एक छोटे से कस्बे में राजू नाम का एक मेहनती रिक्शावाला रहता था। दिन भर पसीना बहाकर वह सवारी ढोता और जो कुछ कमाता उसी में अपनी बूढ़ी माँ का इलाज कराता और अपने सपनों को सीने में दबाकर जीता। राजू सीधा सादा, ईमानदार और दिल का बहुत नेक इंसान था। उसी कस्बे में पूजा नाम की एक पढ़ी लिखी, महत्वाकांक्षी लड़की रहती थी। पूजा अक्सर राजू के रिक्शे से कॉलेज जाती थी। राजू की मासूमियत और आदर से प्रभावित होकर वह धीरे धीरे उससे घुलने लगी। राजू को पूजा से प्यार हो गया था, लेकिन वह जानता था कि वो दोनों अलग अलग दुनियाओं के लोग हैं। फिर भी उसने अपने दिल की बात पूजा से कह दी। कुछ वक्त तक पूजा ने भी उसका साथ दिया, पर जैसे जैसे वो शहर में बड़ी नौकरी की तलाश में निकली, उसकी सोच बदलने लगी। एक दिन पूजा ने साफ कह दिया, राजू, तुम एक रिक्शा वाले हो, मेरे सपनों का राजकुमार नहीं। मैं तुम्हारे साथ अपना भविष्य नहीं देखती। और वो उसे छोड़कर शहर चली गई। राजू टूट गया, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने माँ से वादा किया था कि एक दिन वो कुछ बड़ा करेगा। वो दिन रात मेहनत करने लगा। रिक्शा चलाते चलाते उसने शहर में एक छोटे से ट्रांसपोर्ट बिजनेस की शुरुआत की। दिन महीने में बदले, महीने सालों में, और देखते ही देखते राजू अब राजेश अग्रवाल बन चुका था, शहर का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक बिजनेस टाइकून। कई साल बाद एक बिजनेस इवेंट में पूजा की कंपनी और राजेश अग्रवाल की कंपनी का पार्टनरशिप मीटिंग हुआ। पूजा जब मीटिंग हॉल में पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने वही राजू था, अब एक सूट बूट में चमकता नाम, मिस्टर राजेश अग्रवाल। पूजा शर्मिंदा होकर बोली, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। माफ करना राजू, मैं गलत थी। राजू मुस्कराया और बोला, कोई बात नहीं पूजा, तुमने जो किया शायद वही मेरे लिए सबसे अच्छा था। अगर तुम साथ होती तो मैं कभी खुद को साबित न कर पाता। फिर उसने मीटिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, अब चलो काम की बात करते हैं, क्योंकि आज मैं सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी फैसला करता हूँ। सीख, कभी किसी को उसके हालात से मत आको, क्योंकि वक्त का पहिया कभी भी घूम सकता है।